जी नाजरीन एनिया सोनिया सोनिया मेहंदियाँ लगते वेख के मेरा भी दिल कर रहा है, पर की करिए असी नौकर की नखरा की काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो इतनी खूबसूरत मेहंदियाँ लगवा रहे हैं, ज़रा उनसे बात करते हैं कि क्यों आए और इनको कैसी लग रही है इनकी मेहंदी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोना खान। मैम सबसे पहले तो बड़ी खूबसूरत मेहंदी लग रही है माशाल्लाह से। मुझे बताएं कि क्या कॉन्सेप्ट है, थीम क्या है? आपने डिज़ाइन बताया या उन्होंने अपनी मर्जी से लगाया? मैं हमेशा इन्हीं से लगवाती हूँ और इन पे ही छोड़ती हूँ, जो मर्जी लगा दें। जो अच्छा। लगाएगा अच्छा होगा बस। थीम बेस कोई आप नहीं बताती कि ये थीम चाहिए ये चाहिए? नो। अच्छा मैम एक बात बताएं कि पहले जो मेहंदी लगवाने के लिए ये होता था जी पार्लर्स में जाना पड़ता था, अब एक स्पेसिफिक सेंटर आपको मिल गया, आप कभी भी यहाँ पे आके लगा सकते हैं। है तो ये चीज़ मज़े की, लेकिन इतनी ज़्यादा ये मार्केट्स में आम नहीं है। आपको क्या लगता है कि हर मार्केट में ऐसा सेंटर नहीं होना चाहिए जहाँ आराम से आके फीमेल अपनी मौज कर सके? नहीं, मेरे ख्याल में ये तो मेरा जहाँ तक अंदाज़ा, ये तो हर जगह मैं देखती हूँ इसको, लेकिन ये हमारे इचरा बाज़ार में है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं अभी लाहौर में हम लोग देखे थे, बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, उत्थे कोई बैठा ही नहीं होता, और जो बैठे होंगे उन्होंने महंगे पैसे लगाए होंगे। यहाँ पे इनके बजट्स क्या हैं? आपके बजट्स अफोर्डेबल है? बिल्कुल हमारे बजट के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। इनके प्राइस मतलब इतने ज़्यादा नहीं है कि हम लोग या नॉर्मल बंदा भी दे ना सके ना, नॉर्मल है। अच्छा यहाँ पे कभी कोई मिस बिहेव या फिर कुछ ऐसा हो कि जी हम पैक हैं अब हम आपको लगा नहीं सकते? कभी भी नहीं, बहुत अच्छा स्टाफ है। और मैम ये बताइएगा कि यहाँ पे कभी आए तो ऐसा, अभी हम देख रहे हैं बहुत रश है, तो कभी ऐसा आया हो कि आप आई हैं क्या मेहंदी लगाने? सॉरी मैम वी आर बुक्ड। स्पेशल ऑनर देते हैं हमेशा। सो स्वीट। सानू भी कोई आया जो ऑनर दिवा दो तो मैम सानू भी दवा दो मेहंदी लगवा नहीं, दियो। थोड़ा सा टिकटॉकर होना भी तो एक होता है ना, थोड़ा छोटा मोटा टिकटॉकर भी होना चाहिए। मैं भी टिकटॉक से जा रही हूँ मैम की तरह, जिस तरह मैम ਨੂੰ ਇਹ फेवर मिल रही मैं भी लेनी है। अच्छा यहाँ पे आर्टिस्ट भी बैठे हुए हैं, रुको जरा ठहरो सब्र करो, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ क्यों शर्मा रहे हो? सही, मैंने कहा मुझसे कोई बात ही नहीं कर रहा, मैं कब से बैठा हुआ यार। हाय माँ चक्रे जाए ऐसी करने रोना नहीं तुसी। अरे सबसे पहले बताएं मेहंदी लगानी कहाँ से सीखी है? मुझे शौक था और बस देख देख के क्रेज में स्कूल में भी जाता था, तो पीछे बैठ के वहाँ आगे मिस पढ़ा रही होती थी और मैं पीछे कॉपियों पे फूल बना रहा होता था। अच्छा आपका नाम क्या? सॉरी ना तो पूछना ही भूल गया। मेरा नाम वैसे जो है वो फ़खर है और इस फील्ड में मुझे काशी बोलते हैं सब। काशी बोलते हैं। काशी एक बात बताइए कि आपको कैसे ख्याल आया कि मुझे ये मेहंदी आर्टिस्ट बनना है और हिना आर्टिस्ट बनने के बाद इसको एक प्रॉपरली प्रोफेशन के तौर पे ज्वाइन भी करना है? बेसिकली मैं एक गांव से हूँ, बिलोंग उधर से करता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे काम करते हुए तकरीबन 6-7 साल हो और चुके। गांव में तो हमारे वैसे ही इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। वही बता रहा हूँ, नहीं आसानी नाल इजाज़त मिल गई। बस इतनी मुश्किल हुई कि मैं क्या बताऊँ आपको। स्कूल भी इसी वजह से छोड़ा, मार भी इसी वजह से खाई और फिर धक्के भी खाए लाहौर में, मेहनत की, मुशक्क़त की, काम सीखने का शौक़ था। बस मैं भी यही चाहता था एक दिन लोग मेरा भी नाम ले। मैंने इसी से मेहंदी लगवाई और अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की और उसका मेहनत का मुझे फल मिला है और आपके सामने ही है। वो बहुत अच्छी मेहंदी लगाई तो बात है। लेकिन एक बात बताओ, एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का, उसको कैसे पता चला कि मुझे ऐसे शहर में जाना है? कैसे उसको पता चला कि कहाँ से सीखना है और कैसे मैंने इसको प्रोफेशन बनाना है? ये कैसे सब कुछ हुआ? वो मेरे रिलेटिव्स हैं, वो उनकी भी शॉप्स है, वो लिबर्टी में होते हैं। अच्छा। दरअसल उनके साथ मेरा कमिटमेंट हुआ था, उन्होंने कहा था कि हम इसको सिखाएंगे, तो उसके बाद जब ये सीख जाएंगे तो 2-3 साल हमारे पास जॉब करेंगे। लेकिन वहाँ पे कुछ माहौल ऐसा था, मेरा दिल नहीं लगा। अच्छा काशी एक बात बताओ, हमारे यहाँ पे ना औरतों का मेहंदी लगाना इतना ज़्यादा एज प्रोफेशनल एक्सेप्ट नहीं किया जाता। चाहे जाए कि एक मर्द होने के नाते आपने इस फील्ड को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद आप इसे प्रोफेशनली लेके भी चल रहे हो, प्रॉब्लम्स का तो यकीनन सामना करना पड़ा होगा। किस तरह के मसलों का सामना करना पड़ता है या किया आपने? बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे कि मैंने आपको बताया मैं गांव से हूं, तो वहाँ के जो मेरे रिश्तेदार वगैरह हैं उन्होंने भी बहुत सारी बातें की। यहाँ पे भी कुछ कस्टमर ऐसे आते हैं कि जो कहते हैं नहीं जी हमने लड़की से बिल्कुल भी नहीं लगवानी, तो हम लड़के से लगवाएंगे। और कुछ ऐसे भी कस्टमर्स आते हैं वो कहते हैं लड़के से नहीं लगवानी, हम लड़की से ही लगवाएंगे। तो वो अपने अपने एक माइंड पे डिपेंड करता है। कुछ लोग लड़कियों से सेटिस्फाई होते हैं और वो अपने घर की वजह से या जैसे भी ख़ानदान की वजह से वो लड़कियों से ही काम करवाना पसंद करते हैं, और कुछ लोग लड़कियों से सेटिस्फाई नहीं होते, वो कहते हैं कि लड़कों के हाथ में ज़्यादा सफाई होती है तो वो उनसे ही काम करवाना पसंद करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि लड़के जो हैं जब इस फील्ड में आते हैं तो उनको बड़े नेगेटिव और गंदे नाम भी दिए जाते हैं। आप इस फील्ड से हैं, आपको बहुत आइडिया अच्छे से होगा, आप इस चीज़ को कैसे लेके चलती हैं? आपको क्या लगता है ये होना चाहिए? क्योंकि आपको क्या लगता है मर्दों को इस फील्ड में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? नहीं, मर्दों को हर फील्ड में आना, जैसे हम लड़कियों के लिए सोचते हैं ना कि लड़कियां हर मैदान में जाना चाहिए, इस तरह लड़कों को भी हर फील्ड में होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब ये मुझे मेहंदी लगाता है ना, मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मैं कोई यानी लड़का है या डर है, तो ये मुझे मतलब
बहुत इजी रहती हूँ मैं इसके लेकिन मैम अगर हम कॉस्मेटिक्स या मेकअप की फील्ड में ले लें या फिर ये मेहंदी एज हिना आर्टिस्ट की फील्ड में ले लें, यहाँ पे मर्द का होना, मेल का होना कोई बहुत अच्छा इसका जेस्चर नहीं है और सोसाइटी उसको एक्सेप्ट भी नहीं करती। सोसाइटी को देखें तो सोसाइटी तो कहीं पे भी खुश नहीं है, किसी भी जगह पे वो खुश नहीं होती। तो अब हम इस तरह से अगर देखते रहें तो फिर हम तो जीना ही छोड़ दें। जो चीज़ जिस तरह से चल रही है ना, अब इसके अंदर ये चीज़ है तो वो क्यों ना लेके आए, और क्या करेगा वो जो चीज़ जो हुनर उसके पास है उसे वो यूज़ करना ना। सही। काशी एक बात बताइएगा, ये एक हुनर है, आर्ट है, पूरी दुनिया में इसको आर्टिस्ट के तौर पे जाना जाता है और इन्हें आर्टिस्ट ही कहा जाता है। क्या पाकिस्तान में भी जो मेहंदी लगाने वाले हिना आर्टिस्ट हैं उनको आर्टिस्ट की तरह बिहेव किया जाता है और आर्टिस्ट की तरह लिया जाता है, वही रिस्पेक्ट दी जाती है? बिल्कुल ऐसे ही है। जो लोग इस बात को नहीं समझते वो मिसबिहेव ही करते हैं, वो इस बात पर उंगली ही उठाते हैं। और अच्छा, फीमेल कस्टमर्स भी ऐसा करती हैं? बिल्कुल ऐसा करती हैं, काम भी करवा लेती हैं और फिर बाद में ये भी कहते हैं आपने ये ज्वाइन क्यों किया, ये तो लड़कियों वाला काम है, ऐसा है वैसा है। आपको लगता है कि सिर्फ लड़कियों वाला काम है? बिल्कुल भी नहीं। आप अगर आपके अंदर कोई भी टैलेंट है तो आप उसको बाहर लेंगे। ये ज़रूरी नहीं कि आप उसको अपने ही अंदर छुपा के उसको मार दें कहीं पे। अपने आप को जाहिर करें, अपना टैलेंट दिखाना चाहिए। क्या हो गया अगर कोई ऐसे इंसान ज़िंदगी में मिलते रहते हैं जो आपके टैलेंट की कदर करते हैं, कुछ नहीं करते। बहुत अच्छी बात है, ये नेगेटिविटी आप ऑब्जॉर्व कर रहे हो और इतनी पॉजिटिव, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे एक बात बताइए, फैमिली इजीली इसको एक्सेप्ट कर लेती है? जी फैमिली अब अल्लाह का शुक्र है इजीली। आप एक्सेप्ट की है? हाँ जी ऐसा। पहले क्या हाल हुआ था? पहले ऐसा ही था कि वो लोग कहते थे कि नहीं ये काम बुरा है, फैमिली वाले बातें करेंगे तो ये काम अच्छा नहीं, आप ये छोड़ दो। मैंने कहा मैंने करना ही यही है, मुझे इसके अलावा कोई काम नहीं आता। अच्छा, मुझे लास्ट में ये बताओ कि आपको लगता है कि ये प्रोफेशन एक ऐसा है जिसे हम कैरियर के तौर पे चूज कर सकता है कोई भी मेल जो है, क्योंकि मेल के ऊपर पूरी फैमिली डिपेंडेंट होती है, जिम्मेदारियां होती हैं, तो एक कैरियर के तौर पे इसको लेके चल सकता है कोई मर्द? ये बहुत अच्छा काम है, मैं तो सबसे यही कहूँगा कि ये बहुत अच्छा, करियर के लिए भी बहुत अच्छा, ये आपके आने वाली कल के लिए भी आप इसको बना सकते हो, ये आप इसके लिए मुनाफा बख्श काम है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप इसके लिए मेहनत करनी चाहिए, आपको दिल लगा के मेहनत करनी चाहिए। अगर 4 दिन आपका काम नहीं चला, महीना नहीं चला, 2 महीने नहीं चला, लेकिन 3 महीने बाद कुछ तो कस्टमर्स होंगे जो आपके बनेंगे, आपके पास आएंगे, इसी तरह आपका नाम बनता जाएगा और इंशाल्लाह ऐसे ही आप कमाएंगे इंशाल्लाह। मैम लास्ट में जाते जाते, चूँकि आपके बहुत सारे माशाल्लाह से फैंस हैं ऑलरेडी, आप जिस जगह पे बैठी हुई हैं और जो आपका फेवरेट आर्टिस्ट है उसको प्रमोट करने के लिए अगर कोई मैसेज आप हमारे देखने वालों को देना चाहें तो ज़रूर दीजिएगा ताकि उनको सपोर्ट हो जाए। नहीं, मैं इनके लिए वैसे भी अपने टिकटॉक पे भी वीडियोस लगाती रहती हूँ और आज भी हम यही प्लान कर रहे थे कि हमने आज बाय फेस। मैम हमारे तवज्जो से भी कीजिए ना प्रमोट, साडा की कसूर है। चलें गाइस जी, ये काशी है और ये बहुत अच्छी मेहंदी लगाते हैं। मून मेहंदी सेंटर में ये बैठते हैं और ये जिसने मेहंदी लगवानी है वो इनके पास आए ज़रूर। थैंक यू सो मच मैम। नाज़रीन, जैसे हम ख़वातीन कहती हैं कि मर्दों के शाना बशाना चलना हमारा हक है और हम हर फील्ड के अंदर जो है वो ऑप्शन मिलने चाहिए, हमें इजाज़त होनी चाहिए, सेम इसी तरीके से मर्दों के लिए भी हमें यही सोचना चाहिए। वहाँ पे हम बड़े बायस्ड हो जाते हैं और हमें लगता है कि नहीं ये फील्ड तो मर्द का हक ही नहीं है, यहाँ पे मर्द को नहीं होना चाहिए, मेकअप में मर्द को नहीं होना चाहिए। अगर औरत के अंदर टैलेंट है और वो हर फील्ड में जा सकती है तो मर्द का क्या कसूर है, वो किसी फील्ड को क्यों ज्वाइन नहीं कर सकता? सोसाइटी को सोचना पड़ेगा। और इस तरह के जितने मेहंदी आर्टिस्ट हैं, क्योंकि आर्टिस्ट होना इट्स सेल्फ एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि क्रिएट करना, तख्लीक करना ये बहुत बड़ा काम है। तो इन लोगों को अप्रिशिएट कीजिए और इनको सपोर्ट कीजिए, इनके काम को, इनको सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि ये आगे बढ़ सकें। कमेंट बॉक्स में काशी और मून मेहंदी सेंटर और इस तरह के जितने लोग, जितने आर्टिस्ट जो इस तरह का काम कर रहे हैं, हिना का मेहंदी आर्टिस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करके थम्स अप कीजिए। कमेंट बॉक्स में उनके लिए अप्रिसिएशन का इजहार कीजिए। चैनल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी के निशान को दबा दीजिएगा। साथ ही खालिद को आज के लिए इजाज़त दीजिए, मैंने ज़रा मेहंदी लगवानी है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।